नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशु। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल XYZ सब कुछ। क्या दोस्तों, आपका भी ई चालान हो गया है और आपने अभी तक अपना ई चालान नहीं भरा है? तो आप सावधान हो जाइए दोस्तों, क्योंकि अगर आपने समय पे ई चालान नहीं भरा तो आपको आगे चल के काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो सकती है। तो दोस्तों, अगर आप ई चालान को समय से नहीं भरते हैं तो आपको 3 तरह की प्रॉब्लम हो सकती हैं। वो तीनों तरह की क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं आजकल चालान बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो दोस्तों, इस ई चालान हो चाहे किसी भी प्रकार का कोई चालान होता है दोस्तों, आजकल सारे डिजिटल माध्यम से ही चालान होते हैं। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, जैसा कि चालान जब आपका होता है उसके बाद आपके पास एक मैसेज आ जाता है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, और उस पर एक लिंक भी आ जाता है कि आप इस चालान को इस लिंक पर जाके चालान को भर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप उस चालान को नहीं भरते हैं, आप इग्नोर कर देते हैं, कहते हैं चलो बाद में भर देंगे, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसको भरने की वैसे सरकारी जो डेट होती है, इसका जो टाइम होता है वो 2 महीने का यानी कि 60 दिन का होता है। अगर आपने 60 दिन तक इस चालान को नहीं भरा तो आपके पास क्या ऑप्शन है और आपके ऊपर क्या क्या हो सकता है, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपका चालान हो गया है और 60 दिन उसको हो चुके हैं, तो आपका जो चालान है पहले 2 महीने तक तो जिसने चालान किया है उसके पास चालान रहता है। 2 महीने हो जाने के बाद वो चालान को कोर्ट में भेज देते हैं, और कोर्ट में भेजने के बाद आपको कोर्ट का जो रूम नंबर होता है उसका और सारी डिटेल आपके फ़ोन पे मैसेज में आ जाती है। तो दोस्तों, तब भी आप उसको नहीं भरते हैं चालान को, और फिर आपका जो वहाँ जज होता है वो आपके नाम एक सम्मन जारी कर देता है। अगर आपके पास सम्मन नहीं आता है या आपके पास सम्मन आ जाता है और आपको उस पर कार्रवाई नहीं करते हैं, कुछ भी आप कोर्ट में नहीं जाते हैं, तो इसके बाद एक और सम्मन आपके ऊपर जारी होता है, और उस सम्मन पर भी आप नहीं जाते हैं तो दोस्तों उसके बाद लास्ट में तीसरी बार आपका जो कोर्ट है उसमें जो जज होता है वो दोस्तों आपके नाम का गैर जमानती वारंट जारी कर देता है। फिर दोस्तों आपके पास बचने का कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है, फिर आपको कोर्ट के सामने पेश होना ही पड़ता है। और कोर्ट के सामने जब आप पेश होते हैं तो जज के ऊपर डिपेंड करता है, वो आपको पेनल्टी और जुर्माना दे के छोड़ देता है, या फिर आपको पेनल्टी या जुर्माना और प्लस आपको सज़ा भी हो सकती है। ये जज के ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, अगर आपका भी ई चालान हो गया है तो कोशिश ये करें दोस्तों कि जल्दी से जल्दी इसको भर दें। अगर दोस्तों मोटा चालान हो जाता है आपका तो थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में हर 2 महीने के अंदर अंदर एक लोक अदालत लगती है। तो दोस्तों, लोक अदालत की जानकारी अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए दोस्तों। जब भी लोक अदालत लगेगी मैं इसकी जानकारी आपको दे दूंगा। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरा आपको क्या परेशानी हो सकती है। जैसे मान लीजिए दोस्तों, अगर आप गाड़ी को बेचना चाहते हैं, कोई भी किसी भी प्रकार की गाड़ी है आपकी, चाहे प्राइवेट है, कमर्शियल है, 2 व्हीलर 3 व्हीलर, ऑटो, कुछ भी, कार है, कुछ भी है दोस्तों, अगर आप उसको बेचना चाहते हैं और आपके ऊपर ई चालान पेंडिंग है तो दोस्तों आप अपनी गाड़ी को नहीं बेच सकते। क्योंकि दोस्तों जब आप उस गाड़ी को ट्रांसफ़र करेंगे तो जब ट्रांसफ़र करने का जब आप प्रोसीजर पूरा करेंगे तो उस पर आपका चालान पेंडिंग दिखाएगा। तो दोस्तों आपको गाड़ी बेचने में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। तो आप पहले चालान भरेंगे, उसके बाद में ही आप गाड़ी को भर सकते हैं। तो दूसरी प्रॉब्लम दोस्तों आपको ये आ सकती है। तीसरी प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, वो मैं आपको बता देता हूँ। तीसरी प्रॉब्लम दोस्तों ये है, जैसे कि दोस्तों अगर आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस ख़त्म हो जाता है, अब आप इंश्योरेंस कराने जब भी जाएंगे किसी भी कंपनी का, चाहे आप इंश्योरेंस कराएं, तो दोस्तों जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने अभी काफ़ी सारे राज्यों में ये चालू कर दिया, और आगे 1 या 2 महीने में या कुछ समय के बाद ये पूरे भारत के अंदर लागू कर दिया जाएगा कि जिसका भी चालान पेंडिंग है उसका इंश्योरेंस तभी होगा जब वो चालान को भर देगा, या फिर चालान को अगर वो नहीं भरता है तो उसका चालान उस इंश्योरेंस के साथ इंक्लूड होके आएगा। तो जैसा कि दोस्तों मान लीजिए अगर आपका इंश्योरेंस 4000 का या 5000 रुपये का है और आपके ऊपर 2000 रुपये का चालान पेंडिंग है, तो अगर आपका इंश्योरेंस 4000 रुपये का होता है, वहीं आपका जो पेंडिंग चालान है 2000 रुपये का, वो उसमें ऐड हो जाएगा, तो आपका इंश्योरेंस 6000 रुपये में होगा। तो दोस्तों बिना चालान भरे आपका इंश्योरेंस भी नहीं होगा। तो दोस्तों इस प्रकार की 3 तो ये सबसे मेजर प्रॉब्लम जो है आपको फेस करनी पड़ सकती है। अगर आप गाड़ी की फिटनेस या पासिंग कराने जाते हैं तो वहाँ पे भी दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि दोस्तों आने वाले समय में सॉफ्टवेयर अपडेट किए जा रहे हैं और इस तरह की जो है सारी डिजिटल माध्यम को अपडेट करके, और ये चालान जो लोग नहीं भरते हैं, सोचते हैं भर देंगे, हमारा क्या, हमारी तो गाड़ी
पुरानी है, 4000 की गाड़ी है, 5000 रुपये का चालान आ गया, हम नहीं भरेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों मैं बता दूं, चाहे आपकी गाड़ी पुरानी हो, खटारा हो, कुछ भी हो, उसकी कीमत कुछ भी ना हो, लेकिन आपके ऊपर चालान है तो वो चालान आपको भरना ही पड़ेगा। चाहे आप गाड़ी को बेचें, पहले तो बिकेगी नहीं वो दोस्तों, और आप उसको सोचें हम चलाएंगे भी नहीं, तब भी आपको चालान भरना पड़ेगा। आपके घर पे सम्मन आएगा और सम्मन पे आप नहीं जाते हैं तो आपके लिए गैर जमानती वारंट वहाँ से जारी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों मैं तो आप सभी भाइयों से यही कहूँगा कि आपका जो भी चालान है, किसी भी प्रकार का चालान है, आप समय से अवश्य भर दें। अगर समय से भरने में थोड़ी दिक्कत हो रही है तो लोक अदालत में आप भर सकते हैं, वहाँ पे आपको काफ़ी डिस्काउंट मिल जाता है। तो दोस्तों ये थी चालान के ऊपर 3-4 प्रकार की जो भी प्रॉब्लम आपको आ सकती हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। तो मिलते हैं किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।